सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही विशेष ब्लॉग है, क्योंकि बहुत सारे साई भक्त ऐसे हैं जो पूजा तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनोकामनाएं कहीं आधा पूरी हो रही हैं, कहीं पूरी हो रही हैं, कहीं नहीं भी हो रही हैं। तो आज हम आप सभी लोगों को उन जानकारी को बताना चाहते हैं जो तीन बातें, केवल तीन बात ऐसी है जो आपको साईं बाबा की पूजा में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा के इतना सरल पूजा इस दुनिया में कोई पूजा नहीं है। साईं बाबा का जो पूजा है वो किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। मैं आपको खुद बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने ही कोई उपाय बताया, उसमें काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती, क्योंकि जो नियम है पूजा का जो हम अर्पित करते हैं वो मैं बताता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई तेल का दीपक नहीं है, मान लीजिए एक सपोज दैट आपके पास नहीं है, तो आपकी जो आस्था है ना वो तेल का दीपक बन जाता है। आपकी आस्था अगर आपके पास है, इजीली अवेलेबल है, यथाशक्ति आप कोई चीज़ कर सकते हो तो आप करिए। देखिए, पूजा में कोई चीज़ का ना होना, क्षमा मांग लेना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ होता है पूजा में हमेशा, क्योंकि पूजा में त्रुटि लगभग सबसे हो जाती है। आप क्रम भूल जाते हो, कोई चीज़ कर रहे हो, मंत्र में भी कोई चीज़ गलत शब्द निकल जाते हैं, उच्चारण गलत हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन, तो हम उन चीज़ों के लिए क्षमा मांगते हैं। यहाँ पर हम जो तीन बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं वो तीन बातें क्या हैं जो हम लोग साईं बाबा का व्रत करते हैं या पूजा करते हैं जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम बता दें आप सभी साईं भक्तों को कि देखिए, साईं बाबा के जो भी आप पूजा करते हो, बाबा की पूजा में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पंडित जब आप संकल्प देते हो, संकल्प आप सुने होंगे, जो भी पूजा करवाया होगा पंडित से वो जानता होगा, तो वो चावल अक्षत लेते हैं और स्वस्ति वाचन मंत्र का जाप करते हैं, और उसके बाद फिर आपका वो संकल्प लेते हैं, फिर आप उतने पंडितों को वरण करते हैं, तब आप पूजा करते हैं पंडित जी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो हम लोग स्वयं पूजा कर रहे हैं बाबा की। तो यहाँ होना क्या चाहिए, जब आप संकल्प लेते हो तो थोड़ा सा पीला चावल लीजिए, हल्दी लगा हुआ जिसको अक्षत बोलते हैं, और 1-2 रुपए का सिक्का, 1 रुपये या 11 रुपये, जितना यथा समर्थ आपका है उतना संकल्प में आप उसको रख लीजिए। और रखने के बाद आप अपने संकल्प को बाबा के सामने बोलिए कि प्रभु, मैं इस उद्देश्य से रह रहा हूँ और ये चीज़ हमारी मनोकामनाएं हैं, इन चीज़ों को पूरी करिए। और मैं तो यहाँ तक ईजी बताता हूँ, अपने सभी जो हमारे दर्शक हैं सभी लोगों को मैं ये बताता हूँ कि अगर आप अपना संकल्प भूल जाते हैं तो कागज़ में लिख लीजिए, और जब भी आप बृहस्पतिवार को पूजन करते हैं बाबा का, उस संकल्प को एक बार पढ़ लीजिए और फिर उस कागज़ को फोल्ड करके वहीं मंदिर में अपने रख दीजिए। तो ये सबसे ईजी तरीका है। तो यहाँ पर मैंने बताया दक्षिणा, तो जो आप संकल्प अपना लेते हो उसमें दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। दक्षिणा ये होता है, आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि जब आपके घरों में किसी भी ब्राह्मण को खिलाया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है तो दक्षिणा जरूर दिया जाता है। तो यहाँ संकल्प में दक्षिणा जरूर निकालिए। तो वो जो चावल और दक्षिणा, जब आपका संकल्प जब तक है, मान लीजिए 7 बृहस्पतिवार का आप संकल्प लेके व्रत कर रहे हो या पूजन कर रहे हो, तो बाबा के व्रत में इसीलिए 1 रुपये का सिक्का पीले कपड़े में बांधा जाता है। ये संकल्प है। थोड़ा सा अक्षत लीजिए, 1 रुपये का सिक्का, और वो रख दीजिए। और संकल्प आपका पूरा कैसे नहीं होगा, क्योंकि बाबा विकल्प देते हैं। आप संकल्प लेते हो, बाबा विकल्प आपके सामने दे देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरी बात आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात क्या होता है कि जब आप कोई पूजा कर रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, भोग नहीं आप लगाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम बता रहे हैं, घर में कोई भी एक परिवार पूजा करे तो भोग जरूर लगाए, क्योंकि भोग का मतलब होता है कि हम अपने उन प्रभु को, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगा के उनका प्रसाद जब हमारा परिवार ग्रहण करता है तो हमारे अंदर जो दोष होता है, जो हमारे बॉडी में दोष होता है, वो दोष खत्म हो जाता है। और उस दोष को खत्म करने के लिए हम प्रसाद का ग्रहण करते हैं। प्रसाद का मतलब होता है जो
हम बाबा को या किसी ईश्वर को अर्पित करते हैं और वो हमारे अंदर की विषाद को ख़त्म करता है, वही है प्रसाद। तो प्रसाद मतलब भोग अवश्य लगाएं। और बाबा के भोग में मैं बताता रहता हूँ, मिश्री लगाइए, किशमिश ले लीजिए, आप रख लीजिए घर में, थोड़ा सा भोग लगाइए, एक एक दाना सबको दे दीजिए, हो गया। अब इसके बाद भोग जब आप लगाते हैं तो उसी में आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, जल चारों तरफ पवित्र कर दीजिए। 2 मिनट टाइम लगता है पूजा में, कोई आडंबर नहीं, कोई वो नहीं। और उसके बाद जल को क्या करिए, छिड़कने के बाद, घर को पवित्र करने के बाद उसी जल का चरणामृत खुद लीजिए, लोगों को दीजिए अपने परिवार में, और देखिएगा परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हमेशा सुख संपन्नता, धन, लक्ष्मी सब कुछ बरसेगी। अब 2 बात हो गई ये, पहला तो आपको संकल्प में कुछ दान दक्षिणा, दूसरी बात आपको जो है क्या करना है कि भोग लगाना है। अब तीसरी बात आती है, तीसरी बात ये आती है साईं बाबा का जो भी पूजा पद्धति है। आप सभी लोग जानते हैं कि साईं बाबा की पूजा पद्धति में आप सभी लोगों को जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं या आप कोई पूजा कर रहे हैं, आप उसका जब समापन करते हैं, उद्यापन करते हैं, तो उसमें भंडारे का आयोजन क्यों किया जाता है आप समझिए। इसीलिए कि आप गरीबों को भोजन दान कर सकें, गरीबों को, पशु पक्षियों को, इन सभी को भोजन दान करना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बाबा खुद 11 वचन अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें लास्ट में बाबा ने क्या लिखा है, हम आपको पहले तो 11 वचन जल्दी से सुना दें कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी सरल तजलय न अनन्य। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरे शरण में आता है और मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करता है और अन्य चीज़ों को तज देता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर प्रसाद, मतलब भोजन को बोला जाता है महाप्रसाद। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, बाबा ने खुद 11 वचन में ही कहा है। तो हम आप सभी लोगों से यही कहते हैं कि जब आप अपना व्रत उद्यापन कर लीजिए तो आप गरीबों को भोजन जरूर कराइए। क्योंकि यहाँ 3 बातें आपको केवल ध्यान देनी है। पहला क्या है कि आप दक्षिणा निकालिए अपने संकल्प के समय। दूसरा क्या है कि आपको भोग लगाना है, पूजा समय, पूजा करते समय भोग जरूर लगाएं। थोड़ा सा जल रखिए लोटे में, और पूजा कक्ष में तो वैसे भी 1 लोटा जल अगर आप तांबे का लोटा रखते हैं तो वो भरा हुआ रखना चाहिए, जिससे आपके घर में द्रव्य जब भरा होता है तो द्रव्य का मतलब होता है लक्ष्मी, धन, दौलत, तो उसी तरह से भरा रहेगा। तो जल का भोग लगाइए और मिश्री किशमिश आप घर में बांट दीजिए लोगों को भोग लगा के। और यहाँ पर तीसरा काम कि जब आप अपना व्रत उद्यापन करिए, कुछ गरीबों को दान दक्षिणा भोजन करा दीजिए। ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जिंदगी में कभी भी आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, धन दौलत से घर भर जाएगा, आपके पुत्र पुत्रियाँ, आप खुद सफल होंगे और समाज में एक अलग स्थान बनेगा जो सर्वोच्च होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज मैं आप सभी लोगों से इस ब्लॉग से विदा ले रहा हूं, और आप लोगों से मैं यही चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, मुझे भी अपना परिवार बनाइए और मेरे भी परिवार बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम सब लोग मिल करके आगे बढ़ें। और इन्हीं भावनाओं के साथ किन्हीं साईं भक्तों को अगर किसी कारण से कष्ट है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। इसी के साथ ओम साई राम।